नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते खास रिपोर्ट के साथ। जहां ब्रिक्स संसदीय मंच में आतंकवाद के खिलाफ जो स्वर एकजुट होकर गूंजे, वो पाकिस्तान के लिए दोहरे झटके की तरह। एक तरफ चीन की चुप्पी टूटी, दूसरी तरफ कई मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान को घेर लिया। जिस चीन को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार मानता था, उसी चीन ने अब आतंक के मुद्दे पर उसका साथ छोड़ दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर चीन ने BRICS मंच से जो संदेश दिया, वो पाकिस्तान के लिए एक सीधा और कड़ा संकेत है। और अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला अब सिर्फ एक देश की पीड़ा नहीं रहा। ब्रिक्स संसदीय मंच पर भी इसकी गूंज सुनाई दी और इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान पर पड़ा, क्योंकि मंच पर मौजूद कई मुस्लिम देशों ने भी आतंक के खिलाफ एक स्वर में आवाज उठाई। पाकिस्तान के लिए ये एक असहज सच्चाई है कि उसका सबसे करीबी दोस्त चीन अब आतंक के मुद्दे पर सुझाव दे दिए। आतंकी संगठनों की फंडिंग रोकना, खुफिया जानकारी साझा करना, तकनीक का गलत इस्तेमाल रोकना और जांच पड़ताल में सहयोग बढ़ाना। चीन समेत तमाम देशों ने इन बातों का समर्थन किया और पाकिस्तान अलग थलग खड़ा रह गया। ब्रिक्स देशों ने माना कि आतंकवाद के खिलाफ हमें सामूहिक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने भारत में 22 अप्रैल को पहलगाम कश्मीर में हुई आतंकवादी घटना की निंदा की और साझे प्रयासों से मिलकर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने भी विश्व के देशों को आह्वान किया था कि सभी विश्व के देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बनानी चाहिए। मैं ब्रिक्स देशों के इस सम्मेलन में सामूहिक डिक्लेरेशन के लिए सभी संसदों के अध्यक्षों को और संसदों को बधाई देता हूं। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी बयान इस बात की तस्दीक करता है कि पहलगाम हमले की निंदा ब्रिक्स मंच की एकमत राय थी। इस बैठक में आतंकवाद ही नहीं बल्कि वैश्विक सुरक्षा, व्यापार और AI जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई।
एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि पाकिस्तान का नक्शा तक उसमें बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में छपी एक तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। तस्वीर में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ नजर आ रहे हैं और उस पर लिखा है, महाराष्ट्र की जो इच्छा है वही होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक भावनात्मक संदेश है या कोई ठोस सियासी संकेत है, और क्या महाराष्ट्र की सियासी एक बार फिर से ठाकरे बंधुओं से मिलने की साक्षी बनने जा रही है? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। सालों की सियासी दूरी और तलखी के बाद अब लग रहा है कि महाराष्ट्र में ठाकरे बंधु उद्धव और राज एक बार फिर साथ आने को तैयार हैं। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई सामना अखबार में छपी उस तस्वीर से। सकता जिसमें उन्होंने कहा था, महाराष्ट्र के दिल में जो है वही होगा। ये बयान अब उसी तस्वीर के साथ सामना के पहले पन्ने पर छपा है और इसे एक खुला निमंत्रण बरोबर जे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात होईल। मराठी में दिए गए इस बयान के बाद अब सामना के फ्रंट पेज पर आज यही बात दोनों की तस्वीरों के साथ छपी है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये तस्वीर वाकई राजनीतिक सच्चाई में बदलेगी या फिर ये सिर्फ एक भावनात्मक प्रयोग बनकर रह जाएगी। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि ठाकरे बंधुओं की एक तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी।
देश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने डराना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में भारी उछाल देखा गया है। मौजूदा समय में देश में 5,755 कोरोना संक्रमित का इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटों में 391 नए मामले सामने आए और 4 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में लोग शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना मामलों का ग्राफ लगातार ऊपर जाता जा रहा है और मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। आज यानी शनिवार सुबह सक्रिय कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 5,755 तक पहुंच गई। हालांकि राहत की बात ये भी है कि अब तक 5,484 मरीज ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 4 और मरीजों की मृत्यु के साथ मृतकों की कुल संख्या 59 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आज सुबह 8 बजे तक 391 नए सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 760 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। चलिए अब आपको राज्यवार तरीके से देश में कोरोना की स्थिति को समझाते हैं। महाराष्ट्र में आज यानी शनिवार को 29 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब राज्य में एक्टिव केस की संख्या 577 पहुंच गई है। शनिवार को एक और मौत हुई, जिससे कुल मृतक संख्या 18 हो गई है। पश्चिम बंगाल ने 24 घंटे में 26 नए मामले और 88 रिकवरी दर्ज की है। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 622 है और मृतकों की संख्या अभी भी 1 पर बनी हुई है। दिल्ली में शनिवार को 73 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 665 हो गई है। 1 जनवरी 2024 से अब तक 7 मौतें दर्ज हुई हैं। छत्तीसगढ़ में शनिवार को 17 नए केस सामने आए। राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 41 हो गई है। अभी तक कोई मौत दर्ज नहीं की गई है। हरियाणा में शनिवार को 9 नए मामले सामने आए। गुरुग्राम और फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं। राज्य में 87 एक्टिव केस हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 151 हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक अधिकांश मामले हल्के हैं और घरों पर ही इलाज किया जा रहा है। वैज्ञानिकों ने बताया कि कोविड-19 अब एंडेमिक यानी स्थायी हो चुका है और इसके हल्के संक्रमण समय समय पर आते रहेंगे, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 5 जून को देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई ताकि ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आइसोलेशन बेड और जरूरी दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। 2 और 3 जून को स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर सुनीता शर्मा की अध्यक्षता में तकनीकी समीक्षा बैठकें हुई, जिनमें राज्य और आपदा प्रबंधन एजेंसियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की गई। स्वास्थ्य अधिकारी इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण पर नजर रख रही हैं। सारी के सभी मामलों और ILI के 5% मामलों की टेस्टिंग की जा रही है। पॉजिटिव सारी सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ICMR VRDL नेटवर्क को भेजा जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने मई 2023 में कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से बाहर घोषित कर दिया था। अब विशेषज्ञ इसे मौसमी, स्थान विशिष्ट और सीमित रूप में रहने वाला रोग मान रहे हैं। तो भाई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक बड़ा बयान अब सियासी भूचाल बनता जा रहा है। राहुल गांधी के एक बयान ने कैसे सियासत में हलचल मचा दी, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान एक बार फिर से सियासी तूफान बन गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा, मैं बीजेपी और आरएसएस वाले को अच्छे से जान गया हूं, इन्हें थोड़ा सा दबाओ तो डर कर भाग जाते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा, उधर से ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आजादी के समय से उन्हें आत्मसमर्पण पत्र लिखने की आदत है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया
कहा, मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तुलना सरेंडर से की है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दर्शाता है कि उनकी मानसिकता कितनी खतरनाक हो सकती है। उन्होंने आगे कहा, ये पहली बार है जब राहुल गांधी ने ऐसा बयान दिया है जिसे ना तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने बोला और ना ही किसी आतंकी संगठन ने। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे, पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राहुल की टिप्पणी को न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण बल्कि देश विरोधी मानसिकता से प्रेरित बताया। शिंदे ने कहा कि ऐसे समय में राजनीति करना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बयान निंदनीय है। जो लोग हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं, वे देशभक्त कैसे हो सकते हैं? ये किस तरह की देशभक्ति है? ऐसे वक्त पर राजनीति करना ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निंदाजनक है। इसकी जितनी कड़ी निंदा करे उतनी कम है, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की बात आती है, हमारे बेकसूर लोग वहां मारे गए, उनका हिसाब पूछना चाहिए था। और ये वो छोड़कर ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने वाले, आरोप लगाने वाले, ये कैसे देशभक्त हो सकते हैं? ये कैसी देशभक्ति है? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने राहुल गांधी पर सेना, देश और ऑपरेशन सिंदूर के अपमान का गंभीर आरोप लगाया। संबित पात्रा ने आगे कहा कि आतंक के विरुद्ध भारत ने कभी भी सरेंडर नहीं किया। जो व्यक्ति अपनी ही मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसा शब्द इस्तेमाल करता है, वो कभी भी देश के लिए फिट नहीं हो सकता। उन्होंने आगे घेरते हुए कहा कि मुझे तो शक है कि कहीं आप चीन और पाकिस्तान के पेड एजेंट तो नहीं। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया,
वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से पीएम मोदी पर दिए गए सरेंडर वाले बयान पर लगातार चर्चा जारी है। अब वहीं इस बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की एंट्री हो गई है। शशि थरूर ने कहा, हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आस्था है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हमने विशेष रूप से किसी को मध्यस्थता करने के लिए नहीं कहा। Look, all I can say is that we have enormous respect for the American presidency and the American president. All we can say for ourselves is that we have never particularly wanted to ask anyone to mediate. As I said, we have no real difficulty in speaking the same language as the Pakistanis. As long as they use the language of terrorism, we will use the language of force, and that doesn't require a third party. If, on the other hand, they were to dismantle the infrastructure of terrorism, we can talk to them. If they take serious actions. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया है। जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राहुल गांधी सरेंडर आप करते होंगे क्योंकि आपका इतिहास ही ऐसा रहा है। भारत कभी सरेंडर नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, सरेंडर आपकी पार्टी कांग्रेस की डिक्शनरी में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता जा रहा है। अब बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पटना में दीपक प्रकाश ने कहा कि राहुल गांधी का बयान भारत के सैनिकों का अपमान है और ये भारत के स्वाभिमान के साथ खुला खिलवाड़ है। वो पाकिस्तान एजेंट जैसी भूमिका निभा रहे हैं। राहुल गांधी का बयान भारत की सैनिकों को शर्मसार करने वाला, भारत को सैनिकों को अपमानित करने वाला और भारत के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने वाला है। भारत के सैनिकों ने अपने बलबूते पर, शौर्यता पर पाकिस्तान के कई ठिकानों को, कई आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्रों को तहस नहस करने का काम किया। राहुल गांधी इस प्रकार का बयान देकर के पाकिस्तानी एजेंट की तरह अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, राहुल गांधी के परिवार को माफ नहीं करेगी और राहुल गांधी को इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान की नागरिकता ले लेनी चाहिए। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर वाले बयान पर सियासत गर्माती जा रही है। अब इस पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भोपाल में मीडिया से बात करते हुए सारंग ने कहा कि राहुल गांधी का बचपना खत्म नहीं हो रहा, वे आखिर कब तक परिपक्व होंगे। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को बचकाना और गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए कहा, जब पूरी दुनिया हमारी सेना और जवानों का सम्मान कर रही है, तब ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। राहुल गांधी के विवादास्पद सरेंडर बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने तीखा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी पर सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उनकी बयानबाजी को मूर्खतापूर्ण और आत्मघाती बताया। नकवी ने कहा कि सेना के सरेंडर का दुष्प्रचार कांग्रेस की मूर्खतापूर्ण भूल से ज्यादा कुछ नहीं है। यह न सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि कांग्रेस की देश विरोधी सोच को उजागर करता है। सेना के सरेंडर का दुष्प्रचार कांग्रेस के ब्लंडर की मूर्खता से ज्यादा कुछ नहीं है और जिस तरह से सेना के सरेंडर का दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी अपने जो है वो सियासी लाभ के लिए कर रही है, उससे उसका सियासी सुपड़ा और बुरी तरह से साफ होता दिखाई पड़ रहा है। और राहुल गांधी जी जो अपने आप को राहुल गांधी लिखते हैं, वो आज की तारीख में राहुल ब्लंडर गांधी के तौर से उनको देश देखने लगा है। आपको लगता है कि आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो अराजकता और उद्दंडता का सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, तो इस गलतफहमी से आपको बाहर निकलना होगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चोट जो है वो कराची को लग रही है और चीख कांग्रेस पार्टी की निकल रही है।
चोट जो है वो कराची, पाकिस्तान के कराची को पर लगी, और चीख जो है वो कांग्रेस की दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का ये एक रिवाज बन गया है, मिजाज बन गया है कि जब भी देश की सेना अपने शौर्य और पराक्रम से आतंकवादियों और आतंकवादियों को आकाओं को चोट देती है, तो चीख जो है वो इस परिवार की और इस पार्टी की सुनाई पड़ती है। राहुल गांधी के सरेंडर बयान पर शुरू हुआ विवाद अब संसद से लेकर सोशल मीडिया तक फैल चुका है। बीजेपी इसे सेना और राष्ट्र गौरव का अपमान बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की आजादी और राजनीति व्यंग कह रही है। सियासत में शब्दों की ताकत कम नहीं होती, खासकर तब जब देश की सेना, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा कोई मामला हो। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है और बीजेपी ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की भी मांग की है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये बयान आने वाले राजनीतिक माहौल को कितना प्रभावित करता है और क्या राहुल गांधी इस पर सफाई देंगे या विवाद और गहराता जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।